सेक स्क्वायर ए डॉट कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू टैन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2। तो ये हमें प्रूफ करना है। तो क्या करना चाहिए? तो इधर टैन कोट है और इधर सेक और कोसेक है। तो देखते हैं, सेक को खोलते हैं, 1/कोस स्क्वायर ए, और इस कोसेक को खोलेंगे तो 1/साइन स्क्वायर ए। तो ऐसा करते हैं, सेक को क्या टैन या कोट में लिख सकते हैं क्या? जैसा कि इधर टैन कोट के टर्म में लिखा हुआ है, तो क्या सेक को लिख सकते हैं क्या? तो देखते हैं आइडेंटिटी कुछ, सेक और टैन या कोट में कुछ आइडेंटिटी देखते हैं। सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक क्या होता है? सेक होता है हाइपोटेनस बाई बेस, स्क्वायर है तो स्क्वायर। एक काम करते हैं, दोनों तरफ -1 कर देते हैं। क्यों -1 कर रहे हैं, +1 क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि मुझे मालूम है -1 करेंगे तो ये h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, और h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को पी स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर आप +1 करते तो h स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता, और h स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कुछ नहीं होता है, h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पी स्क्वायर होता है। कैसे? पाइथागोरस थ्योरम से। इधर भी बी स्क्वायर, इधर भी बी स्क्वायर, पी बाई बी क्या होता है? टैन होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं टैन स्क्वायर थीटा। तो हमें पता चला सेक स्क्वायर थीटा -1 इज टैन स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से आप यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा -1 करिएगा तो आपको कोट स्क्वायर थीटा मिलेगा। ठीक है, तो ये दो रिलेशन की मदद से हम यहाँ पे सेक स्क्वायर ए के जगह पे टैन स्क्वायर थीटा +1 लिख देते हैं। ओके, और कोसेक स्क्वायर ए के जगह पे लिख सकते हैं कोट स्क्वायर प्लस थीटा, सॉरी कोट स्क्वायर थीटा +1। सॉरी, यहाँ पे ए है तो यहाँ पे भी ए लिख देते हैं, और यहाँ पे भी ए। अब टैन स्क्वायर ए +1 कोट स्क्वायर ए +1 दोनों को प्रोडक्ट करते हैं, तो टैन स्क्वायर ए कोट स्क्वायर ए, फिर टैन स्क्वायर ए इंटू 1, फिर 1 को करते हैं दोनों से, तो कोट स्क्वायर ए +1। अब ये देखिए टैन स्क्वायर कोट स्क्वायर का उल्टा होता है, तो ये दोनों कट जाएगा। तो यहाँ देखिए ये एक्चुअली ये टैन स्क्वायर ए 1/कोट स्क्वायर हो जाएगा, और कटेगा तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो यहाँ से 1 और ये 1 2 हो गया, तो टैन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए +2 प्रूफ हो गया। वन बाई वन प्लस कॉस ए प्लस 1/1 माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 2 कोसेक स्क्वायर ए। यहाँ पे क्या करना चाहिए? तो अभी कुछ करने को दिख नहीं रहा है, तो एलसीएम ले लेते हैं। तो 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए, और जोड़ते हैं दोनों को, 1 माइनस कॉस ए इधर आ जाएगा और इधर 1 प्लस कॉस ए आ जाएगा। कॉस ए खत्म, 2 बाई, और ये देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और 1 माइनस कोस स्क्वायर को क्या बोलते हैं? साइन स्क्वायर, और साइन स्क्वायर को ऊपर लाएंगे तो क्या आ जाएगा? कोसेक स्क्वायर है। प्रूफ हो गया। 24 नंबर 1/1 माइनस साइन ए। इसे आप वैसे ही जैसा हमने 23 को बनाया है वैसे ही आप इसको भी बना सकते हो, सेम जैसे जो स्टेप हमने 23 में लगाया था। ठीक है,
तो ये बन जाएगा उसी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोसेक ए वन प्लस कोसेक ए बाय कोसेक ए प्लस वन इज इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर है। इसमें क्या कर सकते हैं, तो एलसीएम लेते हैं दोनों का। तो कोसेक ए माइनस वन कोसेक ए प्लस वन होगा, और ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के अनुसार हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। एक मिनट, ये स्क्वायर अभी नहीं होगा। ऊपर क्या होगा, तो ये कोसेक ए इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये कोसेक ए इससे हो जाएगा। तो कोसेक ए प्लस वन प्लस कोसेक ए माइनस वन, ये कोसेक स्क्वायर हो जाएगा प्लस कोसेक ए, इधर भी कोसेक स्क्वायर हो जाएगा माइनस कोसेक ए, कोसेक खत्म, 2 कोसेक स्क्वायर ए, नीचे में वो होगा, लिखना भूल गए, ठीक है, इस बार लिख देते हैं। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी से क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस वन स्क्वायर। अब ये कोसेक स्क्वायर ए माइनस वन कुछ होता है क्या, तो देखते हैं। कोसेक का होता है हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर माइनस वन, तो इसको सॉल्व करेंगे एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, ये हो जाएगा बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, जो कि हो जाएगा कोट, तो नीचे क्या हो जाएगा कोट, तो 2 कोसेक स्क्वायर ए बाय कोट स्क्वायर ए। अब इसको खोलते हैं, कोसेक को लिख सकते हैं बाई साइन स्क्वायर ए, और नीचे कोट है तो खोलेंगे तो कोस बाई साइन, साइन ऊपर आ जाएगा, साइन साइन खत्म, ये कोस नीचे है तो ऊपर आएगा तो सेक स्क्वायर है। प्रूफ। 26 नंबर, सेके बाई सेके प्लस वन प्लस सेके बाई सेके माइनस वन इज इक्वल टू 2 कोसेक स्क्वायर ए। तो जैसे आप 25 नंबर बनाए हैं, वैसे ही इसको भी बना सकते हैं। सेके प्लस वन सेके माइनस वन का एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे एलसीएम में, दोनों को प्रोडक्ट करेंगे, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के अनुसार सेक स्क्वायर ए माइनस वन स्क्वायर हो जाएगा, और ऊपर क्या हो जाएगा, सेके इंटू सेके माइनस वन, सेके इंटू सेके प्लस वन, तो हो जाएगा सेके स्क्वायर ए माइनस सेके, और इधर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए प्लस सेके, सेके सेके खत्म, 2 सेक स्क्वायर ए बाय, और ये सेक स्क्वायर ए माइनस वन क्या होता है, तो अगर आपको आइडेंटिटी याद नहीं है तो आप सिंपली इस तरीके से कर सकते हैं। सेक का होता है हाइपोटेनस बाई बेस, माइनस वन है तो माइनस वन कर दिए, तो ये हो गया एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है पी स्क्वायर, पाइथागोरस लगा दिए, और पी बाई पी होता है टैन, तो यहाँ हो जाएगा टैन स्क्वायर है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको कोसेक स्क्वायर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्वेंटी 27 नंबर, 1 प्लस कॉस ए बाय 1 माइनस कॉस ए इज इक्वल टू टैन स्क्वायर ए
बाई सेके माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो इसमें क्या करना चाहिए? तो नीचे देखिए सेके माइनस 1 है। इसमें भी कुछ करने को दिख नहीं रहा है, तो क्या कर सकते हैं? ऐसा करते हैं कि 1 प्लस कोसे से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऊपर हो जाएगा 1 प्लस कोसे का होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। 1 माइनस कोसे इंटू 1 प्लस कोसे क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर इसको सॉल्व करते हैं। ऊपर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और नीचे वाला हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है? साइन स्क्वायर। अच्छा, आप सोचेंगे कि हम 1 प्लस कोस से क्यों मल्टीप्लाई किए, 1 माइनस कोस से ऊपर नीचे क्यों नहीं किए? तो देखिए हम हमेशा चाहते हैं कि जो मेरा डिनोमिनेटर हो वो सिंगल टर्म में आ जाए। क्यों? देखिए जैसे आप यहाँ पे 2 टर्म में था या यहाँ पे 2 टर्म में था, तो इस दोनों को ये 1 और कोसे को डिवाइड करना पड़ेगा इन दोनों से, ऐसा कुछ 1 बाई 1 माइनस कोसे प्लस कोसे बाई 1 माइनस कोसे, जिसमें आप कुछ कर नहीं सकते, कुछ सॉल्व नहीं कर सकते। वही अगर सिंगल डिजिट होता तो आप कुछ कुछ कर सकते थे। जैसा कि देखिए अब ये सिंगल टर्म हो गया, तो यहाँ से अब क्या करेंगे कि ये साइन स्क्वायर से सबको डिवाइड करेंगे तो कुछ कुछ ऑपरेशन कर सकते हैं। जैसे 1 बाई साइन को लिख सकते हैं कोसेक, कोस बाई साइन को लिख सकते हैं कोट, तो कुछ कुछ लिख सकते हैं। अगर एक टर्म है तो, 2 टर्म रहता है तो दिक्कत होता है, नहीं कर पाओगे। तो 1 प्लस कोसे से ऊपर नीचे इसलिए मल्टीप्लाई किए ताकि मेरा ये 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर हो जाए, ताकि हम इसे ऐसा लिख सकें। तो ये सब मेरे माइंड में पहले से प्लान था कि हमको इसे सिंगल टर्म करना है, तो 1 माइनस कोस है तो इसको प्लस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला लिख सकते हैं और इसको फिर हम ऐसे कर सकते हैं। तो इतना सब सोचा समझा हुआ था, ऐसे ही नहीं कि मेरे मन में आया कुछ भी हम कर दिए। तो ये सब ध्यान रखना है आपको। जब भी करना होगा तो नीचे वाले टर्म को सिंगल करने का कोशिश करिए। अब यहीं पे मान लीजिए ऐसा कुछ होता, जैसे एक आइडेंटिटी होता है कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू, एक मिनट, कोसेक, हाँ, तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होता है? कोट स्क्वायर होता है ना। एक मिनट चेक कर लेते हैं। तो एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर माइनस 1, तो एच माइनस पी बी, बी बाई पी, यस। तो अगर यहाँ पे लिखा रहता कोसेक, नीचे 1 माइनस कोस के जगह लिखा रहता कोसेक ए माइनस 1, तो हम क्या करते? कोसेक ए प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते। कोसेक ए माइनस से नहीं, कोसेक ए प्लस से। क्यों? क्योंकि हम जानेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा बन जाएगा और ऐसा को हम ऐसा लिख सकते हैं। तो ये सब आपको ध्यान देना है। अब आगे बढ़ते हैं। साइन स्क्वायर से सबको डिवाइड करते हैं तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए और कोस बाई साइन क्या हो जाएगा? कोट स्क्वायर ए, और ये क्या हो जाएगा? 2 कॉस ए बाई साइन ए, साइन ए। तो ये कॉस बाई साइन हो जाएगा कॉट, और ये साइन ऊपर आ जाएगा तो हो जाएगा कॉसेक। तो फाइनल हम लिखते हैं कि कोसेक स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 कॉट ए कॉसेक ए। अब देखिए कॉट स्क्वायर को हम कॉस में लिख सकते हैं क्या? कॉस स्क्वायर कोसेक में। तो अभी हमने आइडेंटिटी देखा था कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए होता है। तो कॉट स्क्वायर ए के जगह पे हम ये लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1।
तो ये हो गया 2 कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉट ए कोसेक ए -1। या तो आप सिंपल इतना मत करो, आप यहीं इसको देखो ध्यान से। देखिए कोसेक को a मानिए तो a स्क्वायर, कोट को b मानिए तो b स्क्वायर, और यहाँ देखिए 2ab है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो सिंपल आप इसको ऐसे लिख सकते हो a प्लस b का होल स्क्वायर, है ना। तो ये सिंपल हो गया। अब इसको क्या और आगे कुछ सॉल्व कर सकते हैं क्या इसको? तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ये मेरा हो गया LHS, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं। तो 1 प्लस कोसेक 1 माइनस कोस, 1 प्लस कोस 1 माइनस कोस था, तो ऊपर नीचे 1 प्लस कोस से मल्टीप्लाई किए, तो ये हो गया 1 प्लस कोस का कोसेक का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, नीचे हो गया साइन स्क्वायर ए, साइन से सबको डिवाइड किए कोसेक कॉट, और ये हो गया कोस बाई साइन स्क्वायर। तो कोस बाई साइन कॉट, और एक साइन बच गया तो कोसेक, इसी को यहाँ पे लिख दिए, और फिर इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर में लिख दिए। तो LHS को सॉल्व किए तो इतना आया, कितना आया? कोसेक ए प्लस कॉट ए, इसको यहाँ रख देते हैं। अब नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, LHS RHS को सॉल्व करते हैं। ओके, तो tan स्क्वायर ए बाई सेक माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो जैसा इसे हम किए हैं, कुछ कुछ यहाँ पे भी कुछ ऑपरेशन करते हैं। तो सेक माइनस 1, तो सबसे पहले तो कोशिश करेंगे कि ये मेरा डिनोमिनेटर जो है सिंगल टर्म हो जाए। तो क्या tan और सेक में कोई रिलेशन है? आई थिंक कुछ है, तो देखते हैं। tan स्क्वायर ए में अगर tan स्क्वायर ए होता है पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, इसमें अगर 1 जोड़ेंगे तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि एच स्क्वायर, और नीचे बी स्क्वायर, तो एच बाई बी होता है क्या? सेक होता है, तो सेक स्क्वायर ए। तो मतलब tan में प्लस किए है ना, तो tan स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर ये रिलेशन आया। तो tan स्क्वायर ए बराबर क्या होगा? सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और नीचे हो जाएगा सेक ए माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब ये सेक स्क्वायर ए माइनस 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं, सेक ए माइनस 1 सेक ए प्लस 1, और नीचे आ जाएगा सेक ए माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो इससे ये कट जाएगा, तो नीचे बचा सेक ए प्लस 1, ऊपर अब बचा सेक ए प्लस 1 और नीचे सेक ए माइनस 1। अब मुझे ऐसा बनाना है, कोसेक जैसा बनाना है। तो इसको कोस के टर्म में खोलते हैं। तो 1 बाई कॉस ए प्लस 1, या फिर ऐसा करते हैं कि मुझे नीचे सिंगल टर्म ही बनाना है ना, तो सेक ए माइनस 1 में क्या करें ऐसा? तो हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए होता है ना। तो सेक ए माइनस 1 के साथ अगर हम सेक ए प्लस 1 करते हैं, है ना, इसके साथ अगर सेक ए प्लस 1 से प्रोडक्ट कराते हैं, तो उसे हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर ए, है ना, क्योंकि क्या हो जाता है ये दोनों सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो इसको हम सेक ए प्लस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे भी और ऊपर भी। तो नीचे हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, जो कि हो जाएगा tan, तो नीचे लिख देते हैं tan स्क्वायर ए, और ऊपर हो जाएगा सेक ए प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी प्लस 2ab, और अब सबको tan से डिवाइड करते हैं,
या नहीं तो ऐसा नहीं करते हैं, सेके प्लस वन ही रहने देते हैं और tan से डिवाइड करते हैं। ऐसे भी कर सकते हो आप, पर मुझे लग रहा है कि ये करना ज़्यादा ठीक रहेगा। बात बराबर पड़ेगा, इससे भी आंसर आ सकता है। देखिए मेरा क्या है, सेके प्लस वन का होल स्क्वायर है और नीचे क्या है, tan स्क्वायर ए है, तो स्क्वायर स्क्वायर कॉमन लिए तो क्या है, नीचे क्या बचा अब, सेके बाई tan ए, सबको tan ए से डिवाइड करते हैं और 1/tan ए का होल स्क्वायर। ठीक, अब सेके बाई tan ए कितना होता है, तो सेक होता है 1/cos और tan होता है sin बाई कॉस, तो cos cos खत्म है ना, ये 1/cos और tan होता है sin बाई कॉस, cos cos खत्म, तो क्या बचा 1/sin, जो कि क्या हो जाएगा 1/cos sec, है ना। तो हम यहाँ लिख देते हैं cos a के, और इसको 1/tan को लिख सकते हैं cot a, और ये भी आ गया उतना ही जितना मेरा LHS आया था। आप ध्यान से देखिए, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं कि दोनों LHS बराबर RHS, तो प्रूफ हो गया।